आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस नंबर 16 पढ़ने वाले। ठीक, जो आपका आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रेलवे पीओक्यू क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। 18वां एशियाई खेल 2018 डैश में हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? ये इंडोनेशिया में हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी थे। और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। 1986 में बनाए गए कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य आयोग है या नहीं? तो वो अध्यक्ष होते हैं। रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमायूं की ओक लकड़ी की जगह अंग्रेजों ने किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया? तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा चीड़ की लकड़ी। आगे देखेंगे यहाँ पे। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 6 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही है। भारत में डैश महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है? क्या हो जाएगा? अक्टूबर और नवंबर। आगे सॉरी, क्या लिखा हुआ है? अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में है? तो मोजावे रेगिस्तान। एकेश्वरवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आगे देखते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है? तो धारा 51 का ए हो जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एनएसएसओ क्या है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, क्या है? तेज, उच्चतम, मजबूत। नेक्स्ट, द्रव के, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द्रव के सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे। टिटिकाका झील देश से जुड़ी है? तो बोलिविया और पेरू से जुड़ी है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एथलेटिक्स से संबंधित खेलों में जेवलिन थ्रो से संबंधित है? तो जेवलिन थ्रो से कौन संबंधित है? नीरज चोपड़ा। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 18 का राइट आंसर बताना है आपको। उसका राइट आंसर हो जाएगा गाइगर काउंटर। एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे डैश कहा जाता है? तो 19 का राइट आंसर बताइए, क्या कहा जाता है? तो अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। आगे, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो 20 का राइट आंसर बताएंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिंघी छम हो जाएगा। आगे, कौन सा कौन सी बीमारी त्वचा के रंग द्रव्य के विकास का कारण बनती है? 24 का राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? सॉरी, 24 करें, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? एल्बिनिज्म, निजम अथवा वर्णहीनता। आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे यहाँ पे 23 का राइट आंसर, उसे बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में हिमपात का अनुभव किया जा सकता है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में। किस किसी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसड्यूसर। आगे, क्या लिखा हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए झंडा किसने लिया? तो 26 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पीवी सिंधु। आगे, भारतीय संविधान का भाग 2 डैश से जुड़ा हुआ है? तो भाग 2 किससे जुड़ा हुआ है? वो आपको पता है, नागरिकता से। वर्ष 1946 में बनी
अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो 28 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आसफ अली। आगे, स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक संसद महासभा में कब भाग लिया था? तो 29 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1893 में। 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किए गए थे? 30 का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर 4 म्यूनिख में आयोजित हुए थे। टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो डब्लू होता है टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो मानस नेशनल पार्क कहाँ पर? असम में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर? केरल में है। ठीक, चारों याद करेंगे, कुछ ना कुछ पूछता जरूर है। सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो क्या बोलेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल सही है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 34 का राइट आंसर ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होता है? वियना होता है। निम्नलिखित में से किसे उल्टी सेल कहा जाता है? तो 35 का राइट आंसर बताना, उसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल को उल्टी सेल बोलते हैं। आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील हो जाएगा। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा 37 का। ठीक है, देखते हैं सही है तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो सोन नदी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, सोन नदी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइलम कोलेंट्रेट्स का आधुनिक नाम क्या है? तो 39 का बताएंगे तो हो जाएगा निडारिया यानी कि जेलीफिश। उत्पादों पर वस्तु लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? तो अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है एमआरपी का फुल फॉर्म। आगे, निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना से संबंधित है? तो 41 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा टेनिस। आगे, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या क्या थी? तो 389 थी। 2001 से 2011 में भारत की विकसित दर थी तो 43 का राइट आंसर बताना है, हो जाएगा 17.64%। आगे, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड इरविन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में है। संवैधानिक सभा की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? कब किया गया था बताएंगे? 47 का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1946। प्रस्तावना शब्द का अर्थ है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संविधान का परिचय हो जाएगा। ठीक, 49 का देखेंगे, एल्बर्ट बिल पेश किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रिपन। चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।